हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम भार्गव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बारे में। बेसिकली ये क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर नंबर 4 है। अगर आप बुक में देखोगे तो हो सकता है आपको चैप्टर नंबर 5 दिखाई दे, क्योंकि इसका जो चैप्टर नंबर 3 था अमीर की वर्चस्व वो तो हटा दिया गया। तो ओवरऑल ये जो है 4th नंबर पर खिसक आया है और ये आपका सेकेंड टर्म का है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो से आप 3 से 5 नंबर जो हैं वो पक्के कर सकते हो, इसीलिए वीडियो को अंत तक की देखना। और जो भी मैं पूछता जाऊँ बीच बीच में डाउट्स वगैरह, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप उनको कमेंट सेक्शन में उनके आंसर लिखते रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पढ़ने का लुफ्त उठा पा रहे हैं मेरे इस वीडियो से, मेरे इस चैनल से, है ना। तो चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, हेडिंग है उसकी पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। ठीक है, तो पाकिस्तान में दोस्तों लोकतंत्र रहा, फिर सेना शासन आया, फिर लोकतंत्र आने की कोशिश हुई, फिर सेना शासन आया, फिर लोकतंत्र आया। ये सब क्या है, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में, इस टॉपिक में आपको जो है समझने को मिलेगा। या फिर जो है कह सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या रफदर मच रहा है वो आप जो है यहाँ पर पढ़ोगे, थोड़ा बहुत समझोगे। तो मेन जो चीज़ है दोस्तों, प्रॉब्लम जो है वो है पाकिस्तान में सेना शासन की और लोकतंत्र की। हम सब जानते हैं कि दक्षिण एशियाई सभी देश जो हैं दोस्तों, उन सब में लोकतंत्र जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और सिर्फ दक्षिण एशियाई क्यों, सारे विश्व के हर एक देश में जो लोकतंत्र है दोस्तों वही सब सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। चाहे राजतंत्र हो, चाहे वो दोस्तों तानाशाही हो या लोकतंत्र हो, किसी भी प्रकार की जो शासन प्रणाली होती है उसमें लोकतंत्र होता है। और ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात जनता कह रही है, क्योंकि इसमें जनता पर जनता का शासन होता है। ठीक है, सभी लोग, कोई इनका मेन शासक नहीं होता, सब लोग एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ओवरऑल बेसिकली वो अपना प्रतिनिधित्व चुन लेते हैं और प्रतिनिधि चुनने के बाद में जो है वो उन पर शासन करता है। यदि प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करता तो उसे हटाने का भी पावर जनता के पास होता है। इसीलिए लोकतंत्र जो है दोस्तों वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, चाहे किसी भी लोकतंत्र में हो, मतलब चाहे किसी भी प्रदेश में हो, देश में हो, कहीं पर भी हो। बट पाकिस्तान को क्या हुआ पड़ा है कि वहाँ पर बार बार सेना शासन आ जाती है, वहाँ पर जो है लोकतंत्र हटा दिया जाता है। ऐसा सब कुछ क्यों है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को आज थोड़ा बहुत समझना है। हेडिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों पाकिस्तान के लोकतंत्र से। देखो, पाकिस्तान का अगर आप ना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उठा करके देखोगे, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ कब से हुआ, 14 अगस्त से। क्योंकि हम लोगों का जो देश है दोस्तों भारत, वो 15 अगस्त को हुआ था और हमसे एक दिन पहले वो हुए थे। तब से अगर आप टाइम उनका ऐसे उठा करके देखोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा डामाडोल स्थितियाँ दिखाई देंगी कि वहाँ पर ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने जो दोस्तों कोई 20 दिन के लिए बन रहा है, कोई 10 दिन के लिए बन रहा है, कोई गद्दी पर बैठ रहा है तो कोई 1 साल के अंदर हट जा रहा है, कोई 2-2, 3-3, 4-4 बार हट जा रहा है। तो इस तरीके से जो है पाकिस्तान में स्थिति हमेशा बेकार बनी रही, बहुत अच्छे से स्थायी रूप से स्थिति हो ही नहीं पाई। तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं क्योंकि पॉलिटिक्स से वगैरह चलता रहता है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। खैर, पाकिस्तान में दोस्तों जब तक संविधान नहीं बना था तब तक की जो प्रत्येक स्थिति है उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन संविधान बनने के बाद में दोस्तों, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा बहुत बनने के बाद में, सबसे पहले जो दोस्तों सत्ता संभाली वो संभाली जनरल अयूब खान ने। या आप इनकी फोटो देख सकते हो जनरल अयूब खान की। तो वहाँ की जो जनता थी वो क्या चाहती थी, जनता चाहती थी वहाँ पर लोकतंत्र, और इन्होंने अयूब खान ने स्थापित कर दिया वहाँ पे अपना सैनिक शासन। तो ये जो चीज़ थी ना, ये जनता को ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो जनता ने इसके खिलाफ बहुत तगड़ा आंदोलन जो है वो छेड़ दिया। हालांकि जो अयूब खान थे उन्होंने अपने आप को ना गद्दी पर निर्वाचित रूप से स्थापित करने की कोशिश की थी। तो जब जनरल खान कोशिश कर रहे थे, जनता का विद्रोह बढ़ते चला गया, तो ये उसको संभाल नहीं पाया और उनको हटना पड़ गया। फिर दोस्तों क्या हुआ, इनके बाद में जनरल याहिया खान आए और याहिया खान ने कोशिश किया कि जो सेना शासन है, सैनिक शासन है, उसको बनाए रखने के लिए। ठीक है, जनता लड़ी आंदोलन कर रही थी वो तो देखा नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है जनरल याहिया खान ये गद्दी पर विराजित हुए। गद्दी का मतलब उन्होंने बागडोर संभाला, शासन का जो कमान थी वो अपने हाथों में लिया। और इनके समय पर दोस्तों 1971 या 1970 में, 70-71 में देखो ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ 1971 में क्या हुआ, ओवरऑल जो पाकिस्तान था दोस्तों वो विभाजित हो गया, है ना। कौन सा पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो था इनका, वो इनसे अलग हो गया और वो बन गया बांग्लादेश, है ना। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी दोस्तों वो भी इन्हीं के समय पर आई। फिर जब ये प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने भारत से युद्ध भी लड़ाई की, मतलब युद्ध भी छेड़ दिया। तो उस दौरान पर ये दोस्तों जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था वो भी, और साथ में जो बांग्लादेश का संकट था वो भी, वो जनरल याहिया खान ने ही देखा, संभाला, उसको संभालने की कोशिश की। उसके बाद में दोस्तों जनरल याहिया खान जो थे उनको गद्दी से हटा दिया गया। वो जो है गद्दी से जब हट गए तो उनके बाद में वहाँ पर जुल्फिकार अली जो भुट्टो थे दोस्तों, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये आप देख सकते हो यहाँ पर,
इन्होंने लोकतंत्र को लाने की कोशिश की। इन्होंने जो है इलेक्शन वगैरह लड़े वहाँ के, और जो है एक प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार बनाया और निर्वाचित सरकार जो है बनाने की कोशिश की। अच्छी बात ये थी कि इनकी सरकार जो थी वो 6 साल तक टिक गई। ठीक है, 1971 से 1977 तक इनकी लोकतांत्रिक सरकार जो थी वो कंटिन्यूअसली चलती रही। उसके बाद में दोस्तों 77 में इनका तख्ता पलट कर दिया गया। मतलब जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी अच्छी खासी, उसको हटा करके ये जियाउल हक को आप देखिए, ये है जियाउल हक, ये है दोस्तों जियाउल हक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको हटा दिया और हटा करके खुद जो है सैनिक शासन दोबारा से शुरू कर दिया। इनका कहना ये था कि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो ठीक नहीं है हमारे पाकिस्तान के लिए, इससे जो पाकिस्तान की छवि है वो धूमिल हो रही है, वो उसकी जो आज़ादी है वो खतरे में पड़ सकती है। ऐसा कह के दोस्तों इन्होंने जो है जनता का, कुछ हद तक की जनता का अपने समर्थन में लिया और फिर जो है उनकी सरकार को गिरा दिया। वहाँ पर जो सरकार थी वो हट गई। फिर जियाउल हक दोस्तों गद्दी पर बैठे रहे, लेकिन जनता के मुंह में दोस्तों यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि लोकतंत्र का स्वाद तो लग ही चुका था, जैसा कि अभी हम नेपाल के केस में भी पढ़ेंगे। तो जनता जो थी वो चाहती थी वापस से लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के लिए दोस्तों वहां पर बहुत सारे आंदोलन चलते रहे, खूब सारे लोगों ने जो है खूब आंदोलन किए यहाँ वहाँ, और ओवरऑल दोस्तों 1988 में इनको हटना ही पड़ा। 1988 में दोस्तों बेनजीर भुट्टो जो थी उन्होंने दोबारा से अपनी लोकतांत्रिक सरकार वहां पर कायम कर ली। तो ये है बेनजीर भुट्टो दोस्तों, आप इनको देख सकते हो। फिर यहाँ पर सब स्थितियां सुधर गई और 1988 से दोस्तों बेनजीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी, जो इनकी पार्टी थी, वो थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। तो इस पीपीपी में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में, और दोस्तों यहाँ पर एक और पार्टी थी मुस्लिम लीग, इनमें आपसी होड़ चलती रही, जैसा कि लोकतंत्र में हमेशा चलता है। जैसे कि भारत में भाजपा और कांग्रेस का, या फिर किसी भी और बहुत सारी पार्टियों का, भारत में तो बहुत सारी पार्टी हैं, तो यहाँ पर इन्हीं दोनों पार्टियों में दोस्तों होड़ चलती रही काफी अच्छे तरीके से, और सबको ऐसा लगा कि जो लोकतंत्र है वो अब हमारे यहाँ पर सदैव के लिए स्थापित रहेगा, ठीक है, बना रहेगा। लेकिन दोस्तों 1999 में क्या हुआ, 1999 में एक बार फिर से जो इनका तख्ता था, जो इनका कार्य करने का तरीका था, लोकतंत्र था, वो फिर से हट गया। लोकतंत्र का तख्ता पलट गया, यहाँ पर दोबारा से शुरू हो गया सैनिक शासन। तो अच्छा, जब 1999 में सैनिक शासन शुरू हुआ, उससे पहले के जस्ट पहले के बारे में समझ लो। ये है नवाज शरीफ, ये दोस्तों वहां पर जो थे उस समय पर प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, ठीक है। तो ये बने प्रधानमंत्री और इन्होंने क्या किया, मतलब अपना शासन संभाल रहे थे। लेकिन इतने में जो परवेज मुशर्रफ हैं दोस्तों, ये जनरल थे, ठीक है, सैनिक शासन से आए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों जो नवाज शरीफ थे इनको हटा करके खुद सेना का शासन जो था वहां पर स्थापित कर दिया। इससे सेना शासन दोबारा से दोस्तों वहां पर लागू हो गया, ठीक है, सेना शासन जो था वो दोबारा से लागू हो गया, और जो नवाज शरीफ थे जिनकी जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो हट गई। अब इन्होंने 2 साल बाद, मतलब जब ये गद्दी पर बैठे परवेज मुशर्रफ, ठीक है, ये गद्दी पर बैठे, इनका नाम भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, परवेज, ठीक है, तो इससे आप समझ जाएंगे नवाज शरीफ हैं। इन्होंने 2001 में दोस्तों अपने आप को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर लिया, निर्वाचित करा लिया, ठीक है। तो इनका कहना यह था कि भाई साहब हम जनता के द्वारा चुने गए हैं, ठीक है, हमें ऐसे ही नहीं चुना गया है। राष्ट्रपति दोस्तों बेसिकली डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने होते, लेकिन फिर भी अपने आप को राष्ट्रपति के रूप में बना करके दिखाना चाहते थे कि सेना शासन तो है ही है, बट यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुने गए हैं, इस तरीके से ही अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों एक बार जनता के मुंह में जब खून लगी गया है लोकतंत्र का, तो कैसे सेना शासन को दोबारा से बर्दाश्त कर सकती है। तो आंदोलन और जो विद्रोह थे पाकिस्तान के दोस्तों वो चलते रहे कंटिन्यूअसली, और वहां पर जो था लोकतंत्र का समर्थक धीरे धीरे बढ़ता रहा, ठीक है। और फाइनली इन्होंने क्या किया, 2008 में दोस्तों वहां पर दोबारा से सेना शासन को हटा करके लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश की, और ये जो थे वो लोकतंत्र ले आए सारे लोग वहां के। तो 2008 में दोस्तों, फरवरी 2008 में वहां पर फिर से एक बार चुनाव कराए गए, और फाइनली दोस्तों 25 मार्च 2008 को वहां पर जो यूसुफ रजा गिलानी थे, ये वहां के प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, चुनी हुई जो सरकार होती है उसके प्रधानमंत्री यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने 2012 तक काम किया, और वापस से जो परवेज अशरफ थे वो गद्दी पर बैठे। ये दोस्तों इनका समय देखो, 19 जून से 25 मार्च तक ये गद्दी पर बैठे रहे। आप देखो कि शासन इन्होंने कितने कम दिन तक किया। और फिर यहाँ पर आते हैं दोस्तों मीर हजार खान खोशो, ठीक है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर मात्र 25 मार्च से लेकर के 5 जून तक इन्होंने पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री का पद था उसका कार्यभार संभाला। फिर दोस्तों यहाँ की जो सरकार थी वो ठीक तरीके से चल नहीं पाई, और 11 मई 2013 को इनको दोबारा से इलेक्शन कराने पड़े। जब यहाँ पर दोबारा से इलेक्शन कराया गया तो दोस्तों जो नवाज शरीफ थे जो पहले चुने गए थे, याद करो, जिनको 1999 में हटा दिया गया था, ये नवाज शरीफ, ये दोस्तों दोबारा से जो थे गद्दी पर विराजित हो गए, ठीक है।
इन्होंने देश का कार्यभार फिर से संभाला और इनको चूंकि पहले से एक्सपीरियंस था, इसीलिए 5 जून 2013 से लेकर के 9 अगस्त 2017 तक गद्दी पर विराजित रहे, ये शासन करते रहे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में ये बैठे रहे। लेकिन हुआ क्या, आप देखो इनका टाइम पीरियड पूरा नहीं है। 2013 से अगर 5 साल के लिए लोकतंत्र बना होता तो ये खत्म होता 2018 में, लेकिन ये 1 साल पहले कैसे खत्म हो गया? इनके 1 साल पहले खत्म होने का जो रीजन था दोस्तों वो ये था कि नवाज शरीफ जो थे इन्होंने बहुत घोटाले किए, ठीक है। ये एक प्रकार से भ्रष्ट नेता थे, बहुत ज्यादा बड़े भ्रष्ट नेता, तो इसीलिए इनको दोबारा से हटा दिया गया। और इसके बाद में दोस्तों जो है वहां पर 1 अगस्त 2017 से लेकर के 1 जून 2018 तक के लिए शाहिद खाकन अब्बासी जो थे वो प्रधानमंत्री बने रहे वहां के। उसके बाद में दोस्तों 1 जून 2018 से 17 अगस्त 2018 तक, टाइम देखो कितना कम है, सिर्फ 1 जून से लेकर के 17 अगस्त तक के दोस्तों यहाँ पर नासिर उल मुल्क जो थे वो प्रधानमंत्री रहे। बेसिकली इनके नाम आपको याद नहीं करने क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के हैं और इनको आप प्रधानमंत्री ना ही कहें तो ज़्यादा ही उचित रहेगा, क्योंकि इतने समय के लिए इन्होंने जो है सिर्फ अपनी भूमिका निभाई वहां पर जाकर के। फिर दोस्तों ओवरऑल फाइनली 25 जुलाई 2018 को वहां पर एक बार फिर से जो है चुनाव हुआ देश में, और तब से लेकर के आज तक जो इमरान खान है वो वहां के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब आप ये देखो और सोचो खुद से कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। हाँ, ध्यान से समझ लो कि ये जो है वहां के 29वें, शायद हाँ, इमरान खान 29वें दोस्तों प्रधानमंत्री हैं। तो जो मैंने आपको ये सफ़र बताया इतने सारे लोगों का, उनके बीच में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए गए और वो दोस्तों बहुत ही कम समय के लिए आए, ठीक है। वो कोई 3 महीने के लिए आ रहा है, कोई 1 साल के लिए आ रहा है, कोई 2 साल के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे थे, लेकिन जो प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम मुझे बताना था तो वो मैंने यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर देखो इनकी भी नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि राजा परवेज अशरफ, मीर हजार खान खोशो, ठीक है, शाहिद खाकन अब्बासी, नासिर उल मुल्क, इनके नाम आपको किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। जो प्रमुख हैं उनके नाम आपको जो है बता दिए गए, जो लंबे समय तक शासन कर रहे थे, आपकी बुक में भी उन्हीं का नाम दिया हुआ है। तो अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में ये जो शासन है वो बार बार जल्दी बदलता रहा, कभी लोकतंत्र, कभी राजतंत्र, कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक शासन, कभी फिर से लोकतंत्र, कभी सेना शासन, ये सब कुछ क्यों हुआ। तो आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देख सकते हो दोस्तों कि जो पाकिस्तान की जनता है वो किस तरीके से लोकतंत्र के लिए जो है अपना आंदोलन चला रही है, सारे लोग बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं दोस्तों जो लोकतंत्र चाहते हैं, ठीक है। तो ये लोकतंत्र के प्रिय लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं सेना शासन के दौरान। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं। ये फोटो देख लेना कहाँ का है, ये मुझे ठीक नहीं लगा फोटो। खैर मैंने आप लोगों को ये दिखाना चाहा कि ये लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन आप इनके झंडे वंडे पर जो है ना जाए तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रहने के प्रमुख कारणों में से सबसे पहले हम लोग कुछ कारण जानते हैं जो हमें लगता है जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा कारण दोस्तों वहाँ के बहुत सारे हैं जो कि इस वीडियो में बयान करना उचित नहीं है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको जो 12th क्लास में जितना लिखा जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ वही लिखा जाएगा जो NCERT बुक में दिया हुआ है, उतना ही सही बात भी है। लेकिन कुछ 1-2 कारण आपके मन में अगर कुछ आ जाते हैं तो वो आप अलग से अपने दिमाग में रखिए, एग्जाम में मत लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ कारण जानते हैं। सबसे पहला जो कारण है दोस्तों, बहुत बड़ा कारण है वो कि यहाँ पर दोस्तों क्या होता है पाकिस्तान में, सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी और अभिजन, इन 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। जैसे कि सेना शासन हो गया, इनका बहुत यहाँ पर दोस्तों दबदबा बना हुआ है, ठीक है। सेना शासन जो है वो काफ़ी अपना पावर दिखाती है जनता के बीच में। इसके अलावा दोस्तों ये जो बड़े बड़े यहाँ पर भूस्वामी जैसे जो लोग हैं वो भी, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद है, इनकी भी समाज में दोस्तों बहुत ज़्यादा चलती है, इनका अपना अपना पौवा बना हुआ है, रौला बना हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम है दोस्तों पाकिस्तान में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो धर्मगुरु जैसे जो लोग हैं, जैसे ये रहे, ये भी दोस्तों जनता का बहुत बड़ा समर्थन पा करके दोस्तों ऐसा कर देते हैं, जनता को जो है ठीक तरीके की सलाह ना दे करके कुछ गलत दिशा में भटका देते हैं, या फिर वो लोग सेना के साथ में मिल जाते हैं, पैसे वाले लोगों के साथ में मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है दोस्तों यहाँ पर धर्मगुरुओं का, भूस्वामियों का, अभिजनों का या फिर सेना शासन का दोस्तों बहुत दबदबा रहा है, जिसके कारण जो चुनी हुई सरकार होती है दोस्तों उसको बार बार वो हटा करके अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जो है वहां पर सेना शासन बार बार ले आते हैं, या फिर लोकतंत्र को ले आते हैं, लोकतंत्र को हटा देते हैं, जो भी इनको उचित लगता है, ठीक है। आप इनमें से जो भी फोटो मैंने यहाँ पर दिखाएं सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मत लें, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे बस सर्च करके जो भी व्यक्ति मिले मैंने उनकी फोटो लगाई है। सिर्फ इसलिए स्पेशली इन्हीं फोटोज़ के जरिए आप उन्हीं व्यक्तियों को जज ना करें, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों पाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों पाकिस्तान में जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वहां पर स्थायी लोकतंत्र ना होने का, वो है दोस्तों भारत के साथ में तनातनी। ठीक है, तो भारत के साथ में इसकी जो तनातनी है दोस्तों वो हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण जो वहां का सेना समर्थक समूह है, मतलब जो सेना शासन चाहता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो बहुत ज्यादा उछाल मारते हैं कि भाई साहब अगर यहाँ पर लोकतंत्र आ गया तो लोकतंत्र में ऑलरेडी जो 10-10, 15-15 दिन या एक महीना टिकते आकर के हैं, 3-4 साल में उनकी सरकार गिर जाती है, बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूं अगर जो, तो ये क्या देश को संभालेंगे, ये क्या ऑर्डर देंगे कि भाई किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं, क्योंकि इनके दिमाग में खुद ही कुछ नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि देश की अगर आज़ादी चाहिए, देश को अगर अच्छे से चाहिए कि भारत से वो कभी भी दबे नहीं, समझ रहे हो, भारत से कभी भी अगर दबे नहीं, तो इसके लिए वहां पर सेना का ही शासन रहना चाहिए, जिससे जो है वो दूसरे देशों को डरा पाएगा, भारत जैसे देशों को डरा पाएगा। तो मतलब क्या सोच है इनकी, मतलब भारत इनसे डर जाएगा, ऐसा वो लोग वहां के लोग सोचते हैं। तो वो सेना समर्थक जो है वो ये चाहते हैं कि देश की अगर आज़ादी को, देश में अगर शांति चाहिए, खुद तो अशांति फैलाते हैं जाके दूसरे देशों में, मगर फिर भी वो बोलते हैं कि देश में अगर शांति चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो सेना शासन बना रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो सेना समर्थक हैं वो ये भी बोलते हैं कि जो यहाँ के राजनीतिक दल है दोस्तों उनमें और जो वहाँ का लोकतंत्र है उसमें पूरी तरीके से खोट भरा हुआ है। तो भैया खोट कहाँ नहीं भरा हुआ है, इनके यहाँ तो है ही है, वैसे इनके यहाँ तो सबसे स्पेशल ज़्यादा खोट भरा हुआ है। देखो ना, नवाज शरीफ को 4 साल में हटा दिया गया अभी प्रेजेंट टाइम पर, थोड़े साल पहले। तो खैर वहाँ के जो सेना समर्थक हैं वो ये बोलते हैं कि राजनीतिक दल जो हैं वो सारे भ्रष्ट हैं, जो नेता हैं वो भी भ्रष्ट हैं, लोकतंत्र में खोट है, इसीलिए सेना शासन जो है वो रहना चाहिए देश में। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा कारण है कि यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल हैं, ठीक है, वो सारे बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं, सच में स्वार्थी हैं। जैसा कि उन्होंने बताया पीछे कि खोट है, तो वाकई में खोट है, जिसके कारण क्या होता है कि सेना शासन को बल मिलता है। भाई जनता को पता है कि जिसको हम गद्दी पर बिठा रहे हैं अगर वो ऑलरेडी चोर है तो फिर हम उसको क्यों बिठाएं, दूसरे व्यक्ति को बिठाएंगे जो कि सेना है, ठीक है, वो देश को संभालने का काम कर सकती है, सेना का काम ही होता है देश की रक्षा करना। तो वहां पर चोरों से अच्छा है सेना के हाथों में देश रहेगा, बेशक बहुत ज्यादा तरक्की नहीं करेगा लेकिन फिर भी जो है सुरक्षित तो बना रहेगा। इस कारण से दोस्तों वहां के जो राजनीतिक दल हैं, जो स्वार्थी होने के कारण सेना शासन को बल मिल जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप दोस्तों यही 4 पॉइंट जो है लिखेंगे कि यहाँ पर सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी, अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। इसके अलावा दोस्तों आप क्या लिखेंगे कि भारत के साथ में इसकी तनातनी बढ़ी हुई है, जिसके कारण जो है सेना समर्थक समूह काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है। राजनीतिक दलों में खोट, लोकतंत्र में खोट, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। और यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं दोस्तों, इनके पर्सनल स्वार्थ होने के कारण, इनका स्वार्थीपन होने के कारण भी सेना शासन को काफ़ी ज़्यादा बल मिलता है। तो ये भी आप जो है रीजन दे सकते हैं, ठीक है। एक और बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, वो भी चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे जो अगला कारण है दोस्तों वो ये है कि आप ये सारे देश देखो, पाकिस्तान के अलावा दोस्तों ये सारे जो देश हैं, पश्चिमी देश हैं, जो भी बड़े बड़े देश हैं जिनके पास में काफ़ी ज़्यादा पावर है, वो सारे दोस्तों पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं देते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि इनके पास में जो सेना शासन है उसका पावर बढ़ जाता है, तो वहां पर और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये लोग क्यों नहीं देते हैं, ये समर्थन क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित हो जाए? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है वो दोस्तों इनका पर्सनल स्वार्थ, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि अगर वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन हो जाएगा तो वो दोस्तों हमारे देश की सुनेगा नहीं, मतलब हमारी सुनेगा नहीं। तो पहला तो ये रीजन हो जाता है। दूसरा रीजन ये भी आ जाता है कि ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा डरते हैं आतंकवाद से, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देशों में दोस्तों बहुत आतंकवादी हैं, सारे लोग नहीं लेकिन कुछ तो जरूर आतंकवादी संगठन है जिसके बारे में हम सब अच्छे से भलीभांति जानते हैं। तो उनको ये डर रहता है यार कि अगर वहां पर जो सेना शासन है वो हट जाएगा तो जो उनके पास परमाणुविक हथियार हैं वो कहीं उन आतंकवादियों के हाथ ना लग जाएं, जिससे कि पूरी दुनिया की जो तबाही है वो की जा सकती है। क्योंकि आतंकवाद जो होते हैं दोस्तों बहुत, मतलब उनको तो बस दुनिया में तबाही लानी होती है। तो इस तरीके से वहां पर जो है सेना शासन का एक जोर रहता ही है। पूरी दुनिया भी चाहती है कि हाँ ठीक ही ठाक है, वहां पर सेना शासन है तो अच्छा ही रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कारण है जिससे पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र और सेना शासन में बार बार जो है उठापटक होती रहती है। खैर अभी देखते हैं, अभी तो वहां पर लोकतंत्र स्थापित है और किस तरीके से जो है लोकतंत्र अच्छे से चलता है, देश को कैसे आगे बढ़ाता है, विकास की ओर ले जाता है, या फिर वहां पर दोबारा से सैनिक शासन कभी भी शुरू हो जाए, स्थापित हो जाए, इन सबके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है। तो आपके सामने जितने भी पॉइंट है दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिए। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है, कोई भी बात जो है ठीक नहीं लग रही, समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जो है एक और वीडियो लेकर के आऊं, ताकि आपको जो है आपके डाउट्स के जो जवाब हैं, जो सवाल के जवाब हैं दोस्तों वो मिल जाएं, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा, ठीक ठाक लगा होगा। अगर जैसा भी लगा है, पसंद आया नहीं आया, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। बट लाइक का बटन हर हालत में दबाएं,
ठीक लग रहा है तो भी, नहीं लग रहा है तो भी, और सब्सक्राइब का बटन तो अपना हाई है, उसको तो दबा के ही रखना है, ठीक है। बेल आइकन को भी दबाओ, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।